जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज का सत्संग एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी ग्रेटर नोएडा से है और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसे आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता मेरा गुरु जी के साथ रिश्ता कब से है। हाँ, मैंने उनके स्वरूप को बहुत बार देखा, पर मानस पटल पे अंकित ना कर सकी। मैं शुरू से ही पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मैं हनुमान जी और माँ दुर्गा को बहुत मानती हूँ। मेरे लिए तो सारे भगवान ही पूजनीय हैं। संगत जी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ, अनंतम अनंतम बार करूँ, फिर भी कम है गुरु जी का। मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, इतना कि शायद कोई यकीन भी ना करे। कभी कभी आपके पास लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ होता है, पर अंदर से आपके पास खाने के लिए निवाला भी नहीं होता। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई थी, लेकिन मैंने कभी भी भगवान के आगे दिया जलाना नहीं छोड़ा। एक विश्वास हमेशा रहा, मुझे ईश्वर पे हमेशा विश्वास रहा। आज या कल कभी भी वो मेरी जरूर सुनेंगे, और शायद ऐसी ही कोई बात होगी जिसके चलते आज गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं एक आम सी इंसान हूँ, कौन सी ऐसी बात गुरु जी को पसंद आ गई। गुरु जी ने बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, कभी लक्ष्मी रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, और कभी अपने ही स्वरूप में। मैं शुरू से ही मंदिर जाती थी, पर मैं रोज मंदिर नहीं जाती। इधर सितंबर 2023 से मेरा झुकाव भगवान शिव की ओर बहुत ही ज़्यादा होने लगा। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं रोज मंदिर जाने लगी। मैं मंदिर जाती और दिया जला के शाम को आ जाती। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक मैसेज देखा जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक लोटा जल भी चढ़ा दिया कर। मैं जल भी चढ़ाने लगी, मैं सुबह भी मंदिर जाने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी से जुड़ना होता है तो उसके पहले उस जुड़ाव में कितने लोग चैन बन जाते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। गुरु जी से मुझे जोड़ना था। मैं तो गुरु जी से जुड़ी हुई ही थी, लेकिन वो अनदेखे रूप में था। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु, लख लख बार। हम लोग एक नए जगह सितंबर में शिफ्ट हुए थे। वहाँ पे ही शिव मंदिर में मैं जाती थी, और हमारे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा ही। मतलब मैं क्या जिक्र करूँ उस चीज़ का। और हमारे आपस में भी मेरे और मेरे अंकल जी के कुछ न कुछ बातों पे रोज़ कुछ न कुछ कहासुनी हो ही जाती थी, और हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा माहौल था। और मतलब दिमाग हम लोग का सही रूप से काम नहीं कर पा रहा था। जब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है तो दिमाग खुद काम करना बंद कर देता है। पर कहीं ना कहीं मैं भगवान के से शिकवा कर देती थी, लेकिन उस शिकवे में बस मेरे आंसू ही गिरते थे। मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाता। मैं हमेशा विश्वास में ही रहती थी कि मेरे ईश्वर हैं, चाहे वो जिस रूप में है, जहाँ भी है। गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं चैंटिंग किया करती थी। तो जब मैं नई जगह पर शिफ्ट हुई, जब भी मैं चैंटिंग करना शुरू करती
पता नहीं क्यों मुझसे हो ही नहीं पाता था। जिन्होंने मुझे चैंटिंग शुरू करवाया था, एक दिन मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने उनसे यूं ही कह दिया कि मुझसे चैंट नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो चैंट करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ। पता नहीं क्यों मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप कौन से गुरुजी को मानते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में गुरुजी का एक स्वरूप बना हुआ था। क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती थी वहाँ पे गुरुजी का पहले भी सत्संग हो चुका था, लेकिन मैं उस सत्संग में नहीं गई थी क्योंकि वहाँ मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये पंजाबियों का है और वही लोग जाते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा क्योंकि दिमाग में था कि हाँ वही गुरुजी को मानते होंगे। हालांकि गुरुजी का फेस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, कि मैं बहुत दिनों से जानती हूँ इन्हें, पहले मिल चुकी हूँ मैं इनसे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे मोबाइल पे मैसेज आने लगे गुरुजी का, बेटा सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो पुत्र, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, पुत्र मेरा मंत्र जाप किया कर। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि गुरुजी का मैसेज। फिर मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और जब मैं सत्संग सुन रही थी तो यकीन मानिए संगत जी, मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ गई, और इतने आत्मविश्वास के साथ कि मुझे लगा कि मैं तो बहुत पहले से ही जुड़ी हुई थी। बस एक वो कहा जाता है ना कि एक छीन सा धागा था जो टूट गया और मेरा आत्मविश्वास फिर से लौट गया। मैं जीवन में इतने यकीन से उनसे जुड़ गई। हाँ, मैंने रोज हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, शिव चालीसा और मंदिर जाना या अपने भगवान को पूजा करना नहीं छोड़ा, और साथ में मैं गुरुजी की भी पूजा करने लगी। उन दिनों मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। हाँ, मैं इससे क्या हुआ, मेरे घर में गुरुजी की कृपा शुरू हो गई। घर में क्लेश कम हो गए, काम बनने लगे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा सा है, इससे भी कोई ऐसा शब्द होता तो मैं वो करती गुरुजी। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरे जैसा तुच्छ मनुष्य के साथ आप हो। मेरा कौन सा ऐसा काम, मेरी कौन सी ऐसी खूबी आपको पसंद आ गई जो आपने मुझे अपना संगत बनाया। महान हो गुरुजी, के बारे में क्या बोलूं। हम लोग का जो भी समस्या है वो वहीं पे है, समस्या खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे सुलझती है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, वो समस्या मुझे एक पहेली की तरह लगती है। मुझे लगता है पहले ये पहेली सुलझाऊं या ये पहेली सुलझाऊं। पहले मैं घंटों, जब गुरुजी मेरे पास नहीं थे, मैं घंटों एक ही बात को सोचा करती थी। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होगा, और हो रहा है, सब सही हो रहा है। और मुझे यकीन है कि मेरे अंकल जी, मेरी बेटी और मैं, हम सब लोग बहुत जल्दी उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे लाइफ इतनी ब्लेस हो जाएगी, इतनी ब्लेस हो जाएगी। गुरुजी की कृपा होगी, बहुत जल्द होगा। गुरुजी का स्वरूप जब मेरे पास नहीं था तो मैं बहुत बेचैन हो जाती थी। मोबाइल से स्वरूप निकालती थी और देखती थी, सत्संग सुनती थी, और सत्संग में मैं यही सोचती थी काश मैं भी सत्संग में जाती। लेकिन मैं जहाँ शिफ्ट हुई थी वहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे सत्संग में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप दिल से किसी चीज़ को याद करो तो वो चीज़ें हो जाती है। मेरे घर के बगल में भी मेरे ही फ्लोर पे कुछ लोग शिफ्ट हुए थे। मेरे बगल वाले, उनसे मेरी बातचीत ना के बराबर होती थी। बस ये पता था कि एक पंजाबी फैमिली शिफ्ट हुई है। 6/1/2024 को अचानक शाम को वो अंकल आए और उन्होंने कहा, कल मेरे यहाँ गुरुजी का सत्संग है, आप लोग आइएगा। और मुझे गुरुजी का वो मैसेज याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था, पुत्र मैं तुझे 7 तारीख को ब्लेसिंग दूंगा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। और मैं इतनी खुश कि शायद मुझे याद नहीं कि मैं इतनी खुश कब हुई थी। उस समय जब बेटी ने जन्म लिया था, या उस समय जब मैंने डिग्रियां हासिल की थी, या उस समय जब मेरी जॉब हुई थी, या उस समय जब मेरी शादी हुई थी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो खुशी थी ना, ये सब खुशियों से बढ़ के था। बहुत खुश, बहुत खुश। मुझे लगा कि आज मुझे वो सब कुछ मिल गया है जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं बहुत ही खुशियों के साथ को अपनी बेटी के साथ सत्संग में गई। मैं अपने अंकल जी को बोल रही थी मुझे स्वरूप चाहिए। इन्होंने बोला सत्संग में जाओ, मिल जाएगा।
मैं सत्संग में गई, लेकिन सत्संग तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन सत्संग में मुझे स्वरूप नहीं मिला। मैं बहुत रोई, बहुत निराश हुई और रात भर रोते रह गए, गुरुजी से शिकवा करते रह गए कि आपने तो कहा था कि आप मेरे पिता हो, मैंने तुम्हें बेटी बनाया है, फिर क्या हुआ, क्या आप मेरे घर आना नहीं चाहते। बहुत रोई, बहुत शिकवा किया। फिर रात में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन में उन्होंने ये बताया कि जो मैं वहाँ से प्रसाद लेके आई थी, उस प्रसाद में गुरुजी का स्वरूप है। फिर मैंने अपने आप को समझा लिया। सुबह जब मैं उठी तो मैंने समझा लिया खुद को कि जब उन्हें आना होगा खुद आ जाएंगे, उनका घर है, जब उनकी मर्जी वो आएंगे। और मेरे मालिक की कृपा, मेरे बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं 10 तारीख को पार्क में जा रही थी धूप के लिए। तो उस सत्संग में एक और आंटी जी आई थी जो कि वो इसी सोसाइटी में वो रहती हैं। तो वो मुझे मिल गई, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई। तो उन्होंने सत्संग के बारे में पूछा और फिर गुरुजी के बारे में बताने लगी। मैंने कहा आंटी मेरे पास तो स्वरूप नहीं है, तो मैं बस मोबाइल से ही देख के गुरुजी को याद करती हूँ या मंत्र जाप करती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा स्वरूप दिया। हालांकि वो फ्रेमिंग नहीं है, मुझे फ्रेमिंग करवानी है। मैं बहुत खुश, लेकिन मैं मानव बहुत ही लोभी प्राणी होता है। मैंने गुरुजी को बोला था मुझे आप पीला चोला वाला स्वरूप चाहिए, लेकिन मुझे व्हाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप मिला। खैर मैं घर लाई, उनका स्वागत किया। मैं बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। जब से वो मेरे घर आए, मेरे घर में खुशियों की बरसात हो गई। मेरी समस्याएं नहीं लगने लगी। संगत जी में इतना खुश कि मैं क्या बताऊं। अब मुझे ना किसी से डर लगता है, ना मुझे इस बात की फिक्र है आगे क्या होगा। मेरी अंतर आत्मा अब तृप्त हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब गुरुजी हैं, वो सब कुछ देख लेंगे। मेरे परिवार का, मेरा और उन सारे संगत का, सबका कल्याण करेंगे। अब मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया है, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं हर समस्या को सुलझा सकती हूँ। अब ऐसा लगता है कि गुरुजी की कृपा हो रही है और आगे भी होती रहेगी। बस गुरुजी से यही मेरी प्रार्थना है कि गुरुजी, जो मैंने महसूस किया है, जिस तरह आपने मेरे परिवार पे अपना कृपा किया है, उसी तरह सारे संगत पे, और जो आपको मानते हैं और जो आपको नहीं भी मानते हैं, उस सब पे आप अपना कृपा बनाए रखें। उनको सबको वो खुशी दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी जब किसी के घर आते हैं उसे हीरे मोती उसे लाद देते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा जीत देते हैं आत्मसंतुष्टि, आपस में प्यार, परिवार का सहयोग, वो सारे रिश्ते जिसकी आप हकदार होते हो, जो आपको प्यार करते हैं। संगत से मुझे जो महसूस हुआ मैंने वही बताया। सत्संग तो बहुत है, ड्रीम दर्शन बहुत है, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और सबसे मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी को मानो, गुरुजी से कुछ मांगो मत, उन्हें मानो। वो इतना प्यार देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अमृतसर से रोशन लालपुरी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रभु जी आप तड़ा लख शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये मेरा पहला सत्संग है ना, मैं जिंदगी कभी सत्संग किया, मैं पहली बार सत्संग करने लगा कि मेरी लगन को ये नारा यही 3-4 महीने तो हुई है, क्योंकि इस बारे अचानक मैनू भी हो अचानक पता लगा है, इन्ना मैनू नहीं पता सी। मैं आपका पहला मकान बेचा, जब मैं आपका पहला मकान बेचा उस मकान गुरु महाराज का स्वरूप साढ़े घरे आ गया, क्योंकि उस मकान को अं बड़े दुखी से उस मकान रोज कोई ना गली मंडे लड़ाई झगड़े होते रहते सी। अं बस यो कहने से इतों मकान बेच के बाहर चल गए, चलो कराए तो रहे करिए। पर गुरु महाराज होर मौजूद से बड़ा वो मकान वेचा, मकान वेचते सारी सानू अपने बड़े प्लॉट मिल गया। प्लॉट लैके अं बनाना शुरू करता तो गुरु जी शायद 8-9 महीने काए ते रहे। तो जो असी अपना प्रॉपर्टी का बयाना किया
ਬੇਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੂਪ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੌਕਟ ਸਰੂਪ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌਕਟ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਲੈਂਟਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੈਂਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਘਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਵਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। बहुत बहुत मेहरबानी गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 15वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे, सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहाँ आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, सती, जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी ही कामना करते हैं, तुम भी मन में उन्हीं को सोचती हो और उसी के रूप का स्मरण करती हो। उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं। कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चल दिया। दक्ष को मेरी बातें सुनकर बड़ा संतोष एवं प्रसन्नता हुई। मेरे कथन से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। धीरे धीरे सती ने कुमारावस्था पार कर ली और वे युवावस्था में प्रवेश कर गई। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनका मुख दिव्य तेज से शोभायमान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव को पति रूप में पाने की इच्छा अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ करा दी। आश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, पृष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुंड, भात और नमक का भोग लगाया, वह नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुओं और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया और उनका निरंतर चिंतन करती रही। मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वे तिल, जौ और चावल से शिवजी जी की आराधना करती और घी का दीपक जलाती। पोक्ष माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी को पूरी रात जागरण कर सुबह खिचड़ी का भोग लगाती। माघ की पूर्णिमा की रात भर वे शिव आराधना में लीन रहती और सुबह नंदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही पूर्ण पूजा करने बैठ जाती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जागरण कर शिवजी जी की विशेष पूजा करती थी। उनका सारा समय शिवजी जी को समर्पित था। वे अपने दिन रात शिवजी जी के स्मरण में ही
बिताती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे ढाक के फूलों और धवनों से भगवान की पूजा करती थी। वैशाख माह में वे सिर्फ तिलों को खाती थी। वे नए जौ के भात से शिव पूजन करती थी। ज्येष्ठ माह में वे भूखी रहती और वस्त्रों तथा भटक कटियों के फूलों से शिव पूजन करती थी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों और भटक कटिया से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रवण मास में योग पर्वित वस्त्रों तथा कुश आदि से वे पूजन करती थी। भाद्रपद मास में विभिन्न फूलों व फलों से वे शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती। वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थी। देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में ही लीन रहती थी। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ता पूर्वक नंदा व्रत को पूरा किया। व्रत पूरा करने के पश्चात वे शिवजी जी का ध्यान करने लगी। वे निष्ठ आसन में स्थित होकर निरंतर शिव आराधना करती रही। हे नारद, देवी सती की इस अन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों से देखने में विष्णु तथा अन्य सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों वहां गए। वहां सभी ने देवी सती को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने मस्तक झुकाए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान मगन थे। हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति आरंभ कर दी। हमने कहा, प्रभु, आप परम शक्तिशाली हैं। आप ही सत्य, रज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं। वेद त्रिय, लोकत्रिय आपका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव शंकर की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुकाकर शिवजी जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 16वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।